بغداد 786 ईस्वी। खलीफा हारून रशीद का दौर था जब अब्बासी खिलाफत अपने अरूज पर थी। दजला का पानी शहर की गलियों को ज़िंदगी बख्शता था और बैतुल हिकमत नामी इल्मी मरकज़ इल्म की रोशनी का मनबा बना हुआ था। इस मरकज़ में 17 साला अहमद बिन यूनुस अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब पूरा करने आया था। अहमद मूसल के एक गरीब मोहल्ले से था, जहां इसके वालिद यूनुस एक छोटी सी कपड़ों की दुकान चलाते थे। बचपन से ही अहमद की आंखें आसमान की तरफ उठती थीं। रात को जब शहर सो जाता, वो अपने घर की छत पर लेटकर सितारों को देखता और सोचता, ये चमकते नुक्ते क्या राज छुपाए हुए हैं? क्या ये खुदा की तख्लीक का कोई पैगाम है? अहमद की माँ फातिमा उसकी दिलचस्पी को देखकर कहती, बेटा, सितारे देखने से पेट नहीं भरता, अपने बाप की मदद करो। लेकिन अहमद का दिल इल्म की तरफ खिंचता था। एक दिन उसके वालिद ने उसे बगदाद भेजा। जा, बैतुल हिकमत में जाकर पढ़, शायद तेरी किस्मत बदल जाए। अहमद ने सफ़र किया, दजला के किनारे पैदल चलता हुआ और बैतुल हिकमत पहुंचा। वहां वो यूनानी फ़लसफ़ियों अरस्तू और बतलीमूस के तर्जमा शुदा मखतूतात पढ़ने लगा। उसका पसंदीदा मज़मून फ़ल्कियात था। उसके उस्ताद मोहम्मद बिन मूसा अल-ख़वारिज़मी, एक मशहूर रियाज़ीदान, ने उसकी ज़हानत को पहचान लिया। अहमद, तुम्हारे अंदर एक आलिम छुपा है, रसदगाह में आओ, सितारों को करीब से देखो। एक सर्द जनवरी की रात थी। बगदाद की गलियों में ठंडी हवाएं चल रही थीं। अहमद ने बैतुल हिकमत की छत पर अपना सादा टेलीस्कोप लगाया। आसमान बिल्कुल साफ था और सितारे ऐसे चमक रहे थे जैसे जुगनू अंधेरे में रोशनी बखेर रहे हों। अचानक अहमद की नज़र एक अजीब सी रोशनी पर पड़ी। वो रोशनी दीगर सितारों से मुख्तलिफ रफ्तार से हरकत कर रही थी। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। वो खुद से बोला, ये क्या है? कोई सैयारा या कोई नई आसमानी शय? अहमद ने फ़ौरन अपने उस्ताद अल-ख़वारिज़मी को बुलाया। उस्ताद ने आसमान की तरफ देखा और संजीदगी से कहा, अहमद, ये वाकई गैर मामूली बात है, हमें इसकी बाकायदा रसद करनी होगी। अहमद ने कई हफ्ते रातों को जाग कर गुजार दिए। वो नोट्स लेता, चार्ट बनाता और पेचीदा हिसाबात करता रहता। उसकी आंखें थक जाती थीं, मगर उसका जज्बा कभी कम ना होता। एक रात जब वो अकेला रसदगाह में बैठा था, आसमान की तरफ देखते हुए उसने सोचा, अगर ये वाकई नई दरियाफ्त हुई तो शायद एक दिन मैं खलीफा के दरबार में जा सकूंगा। उसकी मेहनत ने एक नया फलकियाती जदवल तैयार किया जो इस रोशनी की हरकत को पेशगोई करता था। बैतुल हिकमत में हलचल मच गई। एक बुजुर्ग आलिम ने कहा, ये शहाबिया है, खुदा की निशानी। दूसरे ने कहा, नहीं, ये नया सितारा है। अहमद ने अपने उस्ताद के साथ मिलकर दलाइल पेश किए। आखिरकार खबर खलीफा हारून रशीद तक पहुंची। खलीफा ने अहमद को दरबार में बुलाया। दरबार में सोने की कुर्सी पर बैठे खलीफा ने पूछा, नौजवान, तुम्हारी दरियाफ्त क्या है? अहमद ने कांपते हाथों से चार्ट पेश किए। हुजूर, ये जदवल बहरी सफ़र के नए रास्ते बताता है। सितारे हमारे लिए रहनुमा बन सकते हैं। खलीफा मुस्कुराए, तुमने हमारे खिलाफत की शान बढ़ाई, तुम बैतुल हिकमत के निगरान बनोगे। अहमद की कहानी बादरात के बाजारों में फैल गई। लोग उसे सितारों का तालिब इल्म कहते। उसने अपनी ज़िंदगी इल्म की तरवीज में गुजारी और उसकी दरियाफ्त ने अब्बासी दौर की साइंसी तरक्की को नई बुलंदी दी। अहमद ने साबित किया कि गरीब का बेटा भी सितारों तक पहुंच सकता है, अगर उसका दिल खुलूस से भरा हो।